गौरैयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर्फ दुख के नहीं, प्रतिशोध के भी। टॉकिंग पीपल, जहां पुरानी कथाएं अपनी जड़ें जमाती हैं। एक शांत वन था जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच नाचती थीं और नदियां धीरे धीरे गीत गुनगुनाती थीं। उसी वन में एक पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे दो नन्हे गौरैया, अपने घोंसले में प्रेम और उम्मीदों के साथ। कुछ ही समय में उनके जीवन में एक नई किरण आई। छोटे छोटे बच्चे जिनकी चूचू से जंगल मुस्कुराने लगा। लेकिन तभी एक विशालकाय हाथी जो गर्मी और प्यास से तमतमाया हुआ था, जंगल में घुस आया। उसने ना तो किसी को देखा ना ही सोचा और एक ही झटके में उस पेड़ को गिरा दिया। घोंसला टूट गया और नन्हे बच्चे सदा के लिए मौन। हाथी ने गर्व से चिंघाड़ा, मैं बड़ा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। गौरैयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर्फ दुख के नहीं, प्रतिशोध के भी। उन्होंने पुकारा अपने मित्रों को। एक था कठफोड़वा, एक काला सांप और एक भिनभिनाता भौरा। छोटे थे सब, पर एकता में उनमें थी आग। भौरा उड़ता हुआ हाथी के कानों के पास गया। हाथी चिढ़ गया और आंखें बंद कर भौरा भगाने लगा। जैसे ही आंखें बंद हुईं, कठफोड़वा झपटा और उसकी आंखों पर तेज वार किया। हाथी अब अंधा था, डर और गुस्से में भागता फिरा और गिर पड़ा उस जगह जहां सांप उसका इंतजार कर रहा था। काले सांप ने झपट्टा मारा और सदा के लिए घमंड का अंत कर दिया। विशाल शरीर नहीं, बुद्धि और एकता ही असली ताकत है। कभी भी किसी को छोटा समझने की भूल मत करना। नैतिक शिक्षा, जब छोटे मिल जाएं, तो बड़े से बड़े भी हार जाते हैं। बचपन की कहानियों को फिर से जिंदा करने में हमारा साथ दें, सब्सक्राइब कीजिए।